खम्मागणी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, राम राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की जो विभिन्न योजनाएं रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा पटवारी का एग्जाम ले लिया जाए या पुलिस या जो भी राजस्थान के एग्जाम रहे हैं उनमें आपको राजस्थान सरकार की योजनाओं से संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। सबसे पहली योजना आती है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। ये जो योजना है 1 जून 2016 को वसुंधरा राजे, उस समय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने 1 जून 2016 को ये लागू की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, इस योजना को लागू करने का उद्देश्य ये था कि बेटियों की जन्म दर को बढ़ाना, उनकी अच्छी परवरिश हो, वो आगे बढ़े। और बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया था। कितने? 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया था। और ये जो 50,000 रुपये की आर्थिक मदद है ये कुछ किस्तों में देने का ऐलान किया गया था। इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी कि बेटियों का जो जन्म है या तो सरकारी अस्पताल में हो या फिर जननी सुरक्षा योजना में रजिस्टर्ड अस्पताल में हो। जननी सुरक्षा योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2005 को महिलाओं और बच्चे की मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब जो इस योजना के अंतर्गत पैसे का आवंटन इस प्रकार किया गया कि उनके जन्म पर, बालिकाओं के जन्म पर 2500 रुपये, 1 साल का टीकाकरण होने पर, 1 साल होने पर 2500 रुपये, राजकीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में नहीं, राजकीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, फिर से 6 क्लास में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये, ठीक है, और 10वीं क्लास में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये, और 12वीं क्लास में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये। तो इस प्रकार से 50,000 रुपये देने का ऐलान किया गया था। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो योजना है अभी कुछ दिन पहले ही लागू की गई है, 1 जून 2020 को हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी द्वारा ये स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से शुरू की गई है। शिक्षा दर्शन जो है दूरदर्शन राजस्थान पर वीडियो के द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। इससे पहले शिक्षा वाणी के अंतर्गत रेडियो पर, आकाशवाणी पर 11 मई से ये लागू की गई थी। स्कूली बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। ये 2 योजनाएं लागू की गई थी, आप ध्यान रखना एग्जाम में ये जरूर पूछ सकते हैं। इससे पहले जनता क्लिनिक, राजस्थान सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को 1 साल होने के उपलक्ष्य में मालवीय नगर जयपुर से जनता क्लिनिक की शुरुआत की थी। और उस समय जोधपुर में भी इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया गया था कि 2 जिलों में ये जनता क्लिनिक खोले जाएंगे शुरुआत में। इसके अंतर्गत निःशुल्क इलाज और निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएगी। अब चौथी बात आती है दोस्तों, हमें ये पता नहीं कि राजस्थान में जो है आयुष्मान भारत योजना लागू है या नहीं है, और लागू है तो किस तरह से लागू है। दोस्तों राजस्थान में जो है आयुष्मान भारत योजना का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम जो है नया, वो है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम बदल दिया है राजस्थान सरकार ने, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसको जो है 12 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। 12 दिसंबर को राजस्थान में जो पहले से एक योजना चल रही थी वसुंधरा सरकार के द्वारा, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि ये भारत सरकार का था आयुष्मान भारत, इन दोनों के एकीकरण से, एकीकरण का मतलब दोनों को मिला के ही ये महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी। इसमें जो है 30,000 रुपये सामान्य बीमारी होने पर दिया जाएगा और 3 लाख रुपये बहुत अधिक गंभीर बीमारियां होने पर दिया जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई आप सभी को पता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, जयपुर, टोंक या किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में देख लिया जाए तो आपको अन्नपूर्णा रसोई के वाहन मिल जाते थे। ये जो योजना है 15 दिसंबर 2016 को लागू की गई थी वसुंधरा सरकार के द्वारा, ठीक है, 15 दिसंबर 2016 में। ध्यान रखना 5 रुपये में नाश्ता मिलता था इसमें और 8 रुपये में खाना मिलता था। दोस्तों कुसुम योजना, ये अभी नई योजना लागू की गई है। कुसुम योजना 2018-19 के बजट में ये योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक किसानों के सिंचाई उपकरणों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। पहले जो है अभी भी हमारे जो कुएं हैं, मतलब किसान जो है वो बिजली के ऊपर निर्भर है, उनकी बहुत अधिक बिल आता है बिजली का। तो इस उद्देश्य को लागू करने के लिए, इसको सौर ऊर्जा को लागू करने के लिए 2022 का लक्ष्य रखा गया है। 7वीं योजना आती है आपके सामने, न्याय आपके द्वार। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, न्याय आपके द्वार। ये 2015 में शुरू की गई थी दोस्तों। और इस योजना को राजस्व लोक अदालत द्वारा अभियान चलाया गया। और इस अभियान में पंचायत शिविर के द्वारा राजस्व मामलों का निपटारा, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबित मामले थे, बहुत ज़्यादा लंबे चलते थे, इसमें जो है जनधन की हानि होती थी, धन की हानि होती थी। इसको बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने पंचायत शिविर के माध्यम से इन मामलों को निपटारा करने का सोचा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना,
ये जो है 27 जनवरी 2016 को लागू की गई थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इसका जो उद्देश्य था, तालाब को, बावड़ियों, टाकों, मेड़बंदी का निर्माण करना और उनका पुनर्निर्माण करना। कुल मिला के देखा जाए तो जल को बचाने का इसका एक उद्देश्य रखा गया था, जल संग्रहण का एक उद्देश्य रखा गया था और ये योजना 27 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। इसके दूसरे चरण में 9 दिसंबर 2016 को इस योजना में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो छतों पर पानी इकट्ठा होता है उसको किसी टैंक में इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा गया था। तीसरा जो चरण है 9 दिसंबर 2017 को जमीन में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए गाँव में पानी इकट्ठा करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जोर दिया गया था। इस योजना के तहत जो योजना आती है, नवी जो योजना आती है वो है चिराली योजना। चिराली योजना जो है ये 26 सितंबर 2017 को लागू की गई थी। उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी, 26 सितंबर 2017 को। इस योजना के अंतर्गत हमारे जो गांव या शहरों में महिलाओं और बालिकाओं पर जो मतलब अत्याचार होते थे, उनका जो शोषण किया जाता था, उसके अगेंस्ट, यानी कि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा देने के लिए गाँव या शहरों में कुछ ग्रुप बनाए जाए। ये जो है महिलाओं एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये जो है इनिशिएटिव लिया गया था। राजस्थान सरकार उस समय जो थे वसुंधरा राजे जी हमारे मुख्यमंत्री थी। जो 10वीं योजना है आदर्श विद्यालय योजना, ये 2015-16 में बजट में ये लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में, स्कूलों में शौचालय, कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा, प्रयोगशाला व 4 दीवारी की व्यवस्था की गई थी। आदर्श विद्यालय योजना, आदर्श ग्राम योजना, आपने बहुत सारी योजनाएं सुनी होगी। आदर्श से पता लग रहा है कि वहाँ पर सारी सुविधाएं हो जो एक आदर्श जगह पर होनी चाहिए। तो ये थी हमारे राजस्थान की कुछ योजनाएं। दोस्तों हम पार्ट 2 में कुछ और योजना लेकर आएंगे, तो आप पार्ट 2 भी जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।